प्रश्न वही लाएंगे जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। आज हम सामाजिक अध्ययन के 40 प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945, 25 अक्टूबर 1945, 26 अक्टूबर 1945 या 25 अक्टूबर 1948। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके सदस्य देश 193 हैं और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है। प्रश्न नंबर 2 है, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष। 18 वर्ष आप सबको पता होगा कि मतदान के लिए आयु निर्धारित की गई है। 21 वर्ष ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए और 25 वर्ष आपकी लोकसभा या विधानसभा सदस्य बनने के लिए होनी चाहिए और राज्यसभा विधान परिषद हेतु 30 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित ग्रहों में वह कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या बुध। तो आपने अगर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि बुध और शुक्र इन दो ग्रहों के कोई उपग्रह नहीं है, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं, तो आपको बताना है कि शनि के। कितने हैं? तो 82 उपग्रह हैं। प्रश्न नंबर 4 है, सिलवासा राजधानी है लक्षद्वीप की, दादर एवं नागर हवेली की, दमन एवं दीव की या अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है, दमन एवं दीव की दमन है, दादर एवं नागर हवेली की कौन सी है? सिलवासा है। लक्षद्वीप की कवारत्ती है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सिलवासा राजधानी किसकी है? तो दादर एवं नागर हवेली की है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से कौन सी मिट्टी भारत में कपास की खेती के लिए आदर्श है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या लैटेराइट मिट्टी। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। प्रश्न नंबर 6 है, शिक्षा को द्विध्रुवी किसने कहा है? एडम्स, फ्रोवेल, डीवी या ओबी स्मिथ। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, एडम्स। एडम्स ने अपनी पुस्तक एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी में स्पष्ट कहा है कि शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में शामिल नहीं है? दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, भूगोल या इतिहास। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र को उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन में शामिल नहीं किया गया है। प्रश्न नंबर 8 है, शिक्षक को श्याम पट्ट पर लिखते समय कितने अंश के कोण पर खड़ा होकर लिखना चाहिए? 55, 65, 45 या 35। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 45। शिक्षक को श्यामपट्ट पर लिखते समय 45 अंश के कोण पर खड़ा होकर लिखना चाहिए। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है? बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म या जैन धर्म। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जैन धर्म। त्रिरत्न का संबंध जैन धर्म से है। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म पुनर्जन्म के कर्मवाद में विश्वास करता है। प्रश्न नंबर 10 है, मालती माधव नामक नाटक की रचना किसने की थी? भास, कालिदास, भवभूति या बाणभट्ट। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, भवभूति। भवभूति ने मालती माधव नामक नाटक की रचना की थी। भास ने स्वप्नवासव दत्ता और चारुदत्त नामक ग्रंथों की रचना की थी और इसी प्रकार हर्षचरित और कादम्बरी नामक नाटक की रचना बाणभट्ट ने की थी और कालिदास ने ऋतुसंहार, मेघदूतम, कुमार संभवम इत्यादि ग्रंथों की रचना की है।
प्रश्न नंबर 11 है, दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? कीर्ति सिंह ने, अजीत मल ने, विजय सिंह ने या जय सिंह सेकंड ने? तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जय सिंह सेकंड ने दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण सन 1724 ईस्वी में करवाया था। प्रश्न नंबर 12 है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? 1878, 1880, 1885 या 1888? तो इसमें आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा 1878। देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 में पारित किया गया, जिसे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 13 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? A.O. ह्यूम, W.C. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या महात्मा गांधी? इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, W.C. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष W.C. या व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। प्रश्न नंबर 14 है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, J.B. कृपलानी या नरसिंह मेहता? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, विनोबा भावे। भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे द्वारा 18 अप्रैल 1951 में प्रारंभ किया गया। प्रश्न नंबर 15 है, निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? भगत सिंह, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल या राजेंद्र लाहिड़ी? तो इसमें आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, भगत सिंह। अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहिड़ी, ये तीनों काकोरी कांड से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 16 है, भारत के किस राज्य में सुंदर वन पाए जाते हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। भारत में सुंदर वन पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित हैं, जिसका विस्तार लगभग 1400 हेक्टेयर में फैला हुआ है। प्रश्न नंबर 17 है, निम्न में से किस नदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ है? महानदी, चंबल, सतलज या यमुना? तो इसमें आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, महानदी। हीराकुंड बांध उड़ीसा में संबलपुर के निकट महानदी पर बनाया गया है। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है और इसकी लंबाई 4777 मीटर और ऊंचाई 160 मीटर है। प्रश्न नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा मरुस्थल है? कालाहारी मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल या थार मरुस्थल? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है। प्रश्न नंबर 19 है, मधुबनी लोक कला शैली किस राज्य से संबंधित है? बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो इसमें आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, बिहार। मधुबनी लोक कला शैली बिहार के मधुबनी से संबंधित है। मधुबनी शब्द में निहित मधुबन का अर्थ होता है शहद का वन। यह कला राधा कृष्ण की मधुर लीलाओं के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 20 है, धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? नाइट्रोजन, लोहा, जिंक या पोटास? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिंक। धान का खैरा रोग जिंक जस्ता की कमी से होता है। मक्का का जन्म स्थान है? भारत, चीन, अमेरिका या रूस? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अमेरिका। मक्का का जन्म स्थान मैक्सिको, उत्तरी अमेरिका है। भारत में यह वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है। यह सभी प्रकार की मिट्टियों में उगाई जाती है। प्रश्न नंबर 22 है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 25 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त या 31 अगस्त? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 29 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस भारतीय हॉकी के महान जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 23 है, आधुनिक ओलंपिक खेल प्रारंभ हुए सन 1886, सन 1896, 1906 या सन 1916? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सन 1896। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 ईस्वी में एथेंस में हुई थी।
प्रश्न नंबर 24 है, खिलाड़ियों में डोपिंग परीक्षण किया जाता है रक्त द्वारा, मूत्र द्वारा, रक्त एवं मूत्र द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, रक्त एवं मूत्र द्वारा। डोपिंग परीक्षण खिलाड़ियों द्वारा प्रयुक्त प्रतिबंधित सप्लीमेंट एवं एनर्जी ड्रिंक के उपयोग की जांच हेतु किया जाता है। प्रश्न नंबर 25 है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? खिलाड़ी, कोच, शिक्षक या वैज्ञानिक। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कोच। द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच को प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत 1985 ईस्वी में हुई थी। द्रोणाचार्य पुरस्कार के अंतर्गत 15 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। प्रश्न नंबर 26 है, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? 41वां संशोधन, 42वां संशोधन, 45वां संशोधन या 44वां संशोधन। इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 42वां संशोधन। पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 17वां सम्मेलन कहाँ हुआ? काहिरा, मार्गेरिटा, दिल्ली या लुसाका। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मार्गेरिटा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 17वां सम्मेलन 17 से 18 सितंबर 2016 वेनेजुला के मार्गेरिटा द्वीप में संपन्न हुआ। प्रश्न नंबर 28 है, सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह एक राजनीतिक अधिकार है, यह एक संवैधानिक अधिकार है, यह एक विधिक अधिकार है या यह एक सामाजिक अधिकार है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यह एक विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 दिनांक 15 जून 2005 को लागू हुआ। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस राज्य की व्यवस्थापिका में द्वितीय सदन नहीं है? तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या बिहार। तो इसमें आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में व्यवस्थापिका में द्वितीय सदन नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील कौन सा विटामिन है? तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि जल में घुलनशील विटामिन सी है। BCG का टीका किस रोग से बचाव करता है? चेचक या बड़ी माता, डिप्थीरिया, तपेदिक या टीबी या टाइफाइड। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तपेदिक या टीबी। BCG का टीका तपेदिक या टीबी से बचाव करता है। भारतीय संगीत में कुल कितने स्वर शुद्ध एवं विकृत होते हैं? 7, 9, 10 या 12। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 12। शुद्ध स्वर कितने होते हैं? शुद्ध स्वर आपके 7 होते हैं और विशुद्ध स्वर 5 होते हैं। तो इसमें दोनों पूछा गया है, शुद्ध एवं विशुद्ध। तो टोटल कितने हुए? 12। अगर शुद्ध खाली पूछा जाए तो आपको 7 बताना है, और शुद्ध विशुद्ध विकृत दोनों पूछा जाए तो वहाँ पे आपको 12 बताना है। इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन प्रतिवर्ष होता है? मुंबई, अमृतसर, आगरा या जोधपुर। तो इसमें आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, मुंबई। स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन एक उल्लेखनीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और नृत्य समारोह है जो प्रतिवर्ष सुर सिंगार शमशाद द्वारा मुंबई में आयोजित किया जाता है। प्रश्न नंबर 34 है, तानसेन दरबारी गायक थे? हुमायूं, बहादुर शाह जफर, अकबर या औरंगजेब। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अकबर। तानसेन अकबर के दरबारी गायक एवं 9 रत्नों में से एक थे, जिसे अकबर ने रीवा के राजा रामचंद्र से प्राप्त किया था। जयदेव किस ग्रंथ के रचयिता हैं? राजतरंगिणी, स्वरमेल कलानिधि, गीत गोविंद या हृदय कौतुक। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गीत गोविंद। गीत गोविंद किसकी रचना है? तो ये जयदेव की है। राजतरंगिणी कल्हड़ की रचना है, कल्हड़ की रचना है। स्वरमेल कलानिधि किसकी रचना है? तो रामामात्य की रचना है। और हृदय नारायण देव की रचना कौन सी है? तो ये आपकी हृदय कौतुक रचना किसकी है? तो ये हृदय नारायण देव की रचना है।
प्रश्न नंबर 36 है, अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित हैं? जैन, सनातन, बौद्ध या ईसाई? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बौद्ध धर्म। अजंता की गुफाओं के चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 37 है, कालीबंगा किस राज्य में है? गुजरात, पंजाब, राजस्थान या हरियाणा? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, राजस्थान। कालीबंगा किस राज्य में है? तो ये आपका राजस्थान में है। प्रश्न नंबर 38 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या दादा भाई नौरोजी? इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 से 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा कलकत्ता के समीप वराहनगर में की गई थी। प्रश्न नंबर 39 है, आज़ाद हिंद फौज के सैनिक पर चली मुकदमे की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने की? भूलाभाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना या CR दास? तो इसमें आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, भूलाभाई देसाई। प्रश्न नंबर 40 है, वक्राकार ईंटें सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिली हैं? कालीबंगा, लोथल, चन्नू दड़ो या हड़प्पा? इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, चन्नू दड़ो। चन्नू दड़ो एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिली हैं। इस स्थल की खोज वर्ष 1931 ईस्वी में N गोपाल मजूमदार के द्वारा की गई थी। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।